अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से कुचलकर 15 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से कर ली गई। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमेरिका में पैदा हुआ था और फौज में मुलाजिम भी रह चुका था। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ। FIA ने वाक़े को अब दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलजिम टेक्सास में पला बढ़ा था, शिमाली कैरोलिना में भी मुकीम रहा। साल 9 के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई, दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाएअमल देगी। एक माह से जारी जिला कुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब, अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे ख़त्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। घरों में सिर्फ लाइसेंस वाला असलहा रखा जा सकेगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। कुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब अमन मुआहिदे के बाद मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन के कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में धरने खत्म, शुरका मुंतशिर। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि पाराचुनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करें। कराची में लसबेला, नागन, औरंगी टाउन, शेरशाह, बर्न्स रोड, कायदाबाद और दीगर इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने जारी। कुरम में फरीकैन के माबैन 14 नुकाती मुआहिदे का मुसव्वदा जियो न्यूज़ को मौसूल। मुआहिदे के तहत 2008 में होने वाला मरी मुआहिदा बरकरार रहेगा। मुआहिदा मरी के मुताबिक ज़िला कुरम के बेदखल ख़ानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने की सूरत में मुतालिका शख्स या अशखास मुजरिम तस्वुर किए जाएंगे। क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। ज़िला कुरम में कलअदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। आमद-ओ-रफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। अगर किसी दो गाँव में तनाज़ा पैदा हुआ तो हमसाया गाँव की अमन कमेटी तस्फिया करेगी। तखरीबकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी में मसलक या कबीला कोई रुकावट नहीं डालेगा। फरीकैन भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराएंगे। गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा, यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। दिसंबर में FBR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफ़गानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 5 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन $15 अरब हैं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के अख्ताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अफ़गान अबूरी हुकूमत आई तो सैकड़ों लोगों को रिलीज़ किया गया जो यहाँ आकर आबाद हुए। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे सिपाही रोज़ाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुश आइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मनसूबे का आगाज़ किया। ये मनसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा।
24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र में 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। हुकूमती, माशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पीटीआई से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने के बजाय रास्ते खोलने की सोच पैदा हो रही है तो अच्छी बात है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है, जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है। पीटीआई जो मुतालिबात लाई है वो बड़े मुतालिबात हैं। ये मुतालिबात ऐसे नहीं कि हम फौरी रद्द अमल दें, जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। पीटीआई को हमारी हुदूद का इल्म है, उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी राहत दे सकती है। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि मिसाक़ मईशत जब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मराआत आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होंगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक़ की बात की होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रज़ा का कहना था शायद वज़ीर आज़म ऐवान में अपने मेंबरान पर मिसाक़ मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म इसी वजह से अपने मेंबरान को मिसाक़ का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हफ्ते के दिन तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चिनार रवाना करेंगे। आम ट्रैफिक के लिए ये फैसला किया है कि पहले मरहले में गार्डेड कॉन्वॉय की सूरत में लोगों को ले जाया जाएगा, फिर जब एतमाद की फिजा बन जाएगी तो रास्ता खोल दिया जाएगा। कुरम का मामला हल करने में बड़ा किरदार वज़ीर आला केपी का था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार भर्ती किए हैं। FC की 2 इजाफी प्लाटून्स मंगवाई हैं। रास्ते में मजीद चौकियाँ बनाई जा रही हैं। असलहे की हवालगी से फसादात में खूनरेजी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, गज़ा में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत पर JUI की काविशों, गज़ा यकजहती मुज़ाहिरों पर सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक़ की ये संगीन पामालियाँ अमरीका को नज़र नहीं आती। अमरीका और साम्राज्यी क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रही हैं। इस्लामी दुनिया की फ़िरका वाराना कशीदगी में अमरीका और दीगर की मकरूह सियासत मुलविस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी ख़तरात हैं, हम बाहर के ख़तरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फ़हरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़हरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहिदों के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फ़हरिस्त वज़ारत ख़ारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फ़राहम की। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने जौहरी तनसीबात की फ़हरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे को फ़राहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगिरों की फ़हरिस्तों का भी तबादला हुआ। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फ़हरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फ़हरिस्त दी गई। कश्ती हादसे में मुलव्वस FIA के 35 मुल्ज़मान बरतरफ। 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज।
DGFIA की कश्ती हादसात में मुलव्वस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलव्वस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेज़ाब्तियों में मुलव्वस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजामात कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूब कर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिल सकी हैं, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोधा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। सेनेट की कायम कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बताया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सब भी कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। $3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ 100 रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज़ करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FBR को भिजवाने का हुक्म। कहा, चेयरमैन FBR इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FBR और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक बंद। M5 मोटरवे रहीम यार खान से घूटकी तक। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। हुकाम का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के ज़ेर असर लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फ़ेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुल्की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश
उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कशी के इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की रुकनीत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़े का तसलसल उन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद हैं। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन, मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक इंसदाद मनशियात ऑपरेशन शुमाली बहरा अरब में किया गया। PNS मुआविन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मनशियात कब्जे में ले ली। जब्त शुदा मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। ये एजाज़ मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालिदा कपड़े सीती थीं। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी मेरे दोस्त हैं। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मोंटीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक कर दिया गया। 45 बरस का हमलावर हथियार फेंक कर फरार, तलाश जारी। हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम का रेस्टोरेंट में किसी से झगड़ा हुआ था। सऊदी अरब में 6 ईरानी शहरियों को मनशियात की स्मगलिंग पर फांसी दे दी गई। शहरियों को सजाए मौत पर ईरान का सऊदी अरब से शदीद एहतजाज। तेहरान में सऊदी सफ़ीर की तलबी। फांसी को आलमी क़वानीन के बरखिलाफ करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर हमलों में इजाफा। जबालिया, गज़ा शहर, खान यूनिस, बुरेज में शदीद बमबारी। साल के पहले रोज़ मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में शुरू होगा। साजिद खान की क़यादत में पेशावर रीजन और इमाद भट्ट की कप्तानी में सियालकोट रीजन की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। फातेह टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला 5 रोज़ा फाइनल मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और न्यूजीलैंड की ऐना और गुजरांवाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बनी। ऐना मुस्लिम लड़की की तलाश में ऐप पर आईं तो उनका प्रोफाइल गुजरांवाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर क्या था, घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पाई।